अस्सलाम वालेकुम। एक और ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। फॉरेक्स बेसिक कोर्स हमारा चल रहा है और फॉरेक्स बेसिक कोर्स में आज हमारी चौथी क्लास है गलबन। तो इस क्लास में हम आपको ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताएंगे। ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है और इसमें पिप और पिपट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली ये ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज का लफ्ज़ हमने इसलिए रखा है कि कुछ ऐसे मखसूस अल्फाज होते हैं जो आपको किसी मखसूस जगहों पे सुनने को मिलते हैं। जैसे आप ये देख लें कि मंडियों में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको धड़ी का लफ्ज़, मन का लफ्ज़, टन का लफ्ज़ या बैरल का लफ्ज़ जो है ये मंडियों में मिलता है सुनने को। ये सिवल की मार्केट में या आम हमारे रोज़मर्रा के मामलात में ये लफ्ज़ सुनने को नहीं मिलते। ठीक है, जैसे हम कपड़े की गांठ की बात कर लेते हैं या लॉट की बात कर लेते हैं तो ये हमें सिवल की मार्केट में आमूमन सुनने को नहीं मिलता। तो इसी तरह फॉरेक्स मार्केट जो है, जब इसको हम इसमें काम कर रहे होते हैं तो हमें इसमें कुछ ऐसे मखसूस अल्फाज सुनने को मिलते हैं जो हमारी सेवल की मार्केट में या हमारे रोजमर्रा मामूल में वो यूज में नहीं आते। तो इसलिए इनको ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग के अंदर ही सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसका नाम है पिप एंड पिपेट। दोनों में क्या फर्क है इसको समझते हैं। पिप की जो डेफिनेशन लिखी गई है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस मूवमेंट इन द करेंसी पेयर। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर पेयर की कोई ना कोई प्राइस वैल्यू होती है जो चार्ट के ऊपर चल रही होती है। तो उस प्राइस वैल्यू की अंदर जो तब्दीली आती है, यानी कि जो प्राइस वैल्यू है उसमें जब फ्रैक्शनल चेंज आता है, माइनर से चेंज आता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, दैट इज 1.1051 को हमने पिंक कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है पिप्स की कैलकुलेशन स्टार्ट की जाएगी। अब जैसे ही ये 51 से 52 चला जाएगा, 51 से 52 चला जाएगा, तो इसका मतलब कि मार्केट के अंदर एक पिप का इजाफा हो गया या प्राइस के अंदर एक पिप का इजाफा हो चुका है या मार्केट एक पिप ऊपर चली गई है। ठीक है। अब इसी तरह जब 51 से 61 हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि मार्केट 10 पिप्स जो है वो ऊपर चली गई है। अगर हम बात करते हैं इसके फार्मूला की, तो इसका फार्मूला लिखा हुआ है नीचे, 1 पिप इज इक्वल टू 1/100 ऑफ 1%। अब आपको पता है कि 1% ऑलरेडी 1/100 होता है और नीचे उसका जब हम फर्दर 100 से डिवीजन करेंगे तो ये हमारे पास 0.0001 आएगा। तो इस वजह से ये डेसिमल के बाद चौथा डिजिट जो होता है, यहीं से पिप की हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। अगर हम बात करते हैं पिपट की, तो पिपट का मतलब होता है एक पिप का 10वां हिस्सा। या आप ये कह लें कि अगर एक पिप को 10 हिस्सों में तकसीम किया जाए बराबर, तो एक हिस्सा जो है वो पिपट कहलाता है। और इसको अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो अब ये कह लें कि जैसे आपके घरों में बिजली के मीटर वगैरह लगे होते हैं या गैस के मीटर चल रहे होते हैं, या बाइक ड्राइव करते हुए आप देखते हैं कभी आपकी बाइक जो है उसके ऊपर एक मीटर में डायल घूम रहा होता है। वो जो घूमने वाला डायल होता है उसके अंदर 10 फ्रैक्शन होती हैं, 10 फ्रेगमेंट्स होते हैं। जैसे ही वो 0 से 1, 2 और 9 तक जाता है और जैसे ही दोबारा 0 आने लगता है, तो उससे पिछला डिजिट जो होता है, जो चौथा डिजिट होता है, प्रीवियस डिजिट होता है, वो एक नंबर ऊपर चला जाता है, एक नंबर ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो पिछला नंबर ऊपर शिफ्ट होता है उसके अंदर 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 फ्रैक्शंस होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि एक पिप के अंदर 10 पिपेट्स होते हैं। और यही इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे, 1 पिप इज इक्वल टू, या 1 पिपेट इज इक्वल टू 1/10 पिप्स। ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल के साथ समझते हैं थोड़ा सा कि पिप कैसे कैलकुलेशन की जाती है, तो आपको बताते चलेंगे। अगर हम डेसिमल के बाद काउंट करेंगे तो चौथा डिजिट होगा जहां से हमारी पिप की काउंटिंग शुरू होगी। और अगर हम पिपट की बात करें तो डेसिमल के बाद 5वां डिजिट होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ फिफ्थ की बात करते हैं विदाउट डेसिमल, तो हमने कैसे काउंटिंग करनी है कि पहले डिजिट से लेके 5वां डिजिट जो होगा वहां से हमारी फिफ्थ की कैलकुलेशन होगी। यानी कि अगर हम इस डेसिमल को इग्नोर कर दें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवें डिजिट यहाँ पे हमारी फिफ्थ की कैलकुलेशन होगी। ये देखें यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, जहाँ पे वंस लिखा हुआ है यहाँ से फिफ्थ कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे अगर हम इस डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो 1, 2, 3, 4 फिफ्थ नंबर से, अगर डेसिमल को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, यानी कि 0.0001। अब उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं तो आपको ये बताते चलें कि ये हमारे पास जेपीवाई के करेंसी पेयर होंगे। इसमें पिप जो होता है ये डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट होता है। लेकिन अगर हम डेसिमल को इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पे भी 5वां फिगर ही हमारा पिप कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल होगा। अब पिप को कैलकुलेट करने की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो सामने आपके रखी हैं। इनको गौर से देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर सेल की एंट्री जब हम लेते हैं तो एंट्री पॉइंट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखा है 1.3261। अब ये 6वां डिजिट नहीं रखा क्योंकि ये पिपट को काउंट करता है, तो पिपट की कोई वैल्यू वर्थ नहीं होती, हमने पिप को देखना होता है। अब यहाँ पे 261 का मतलब ये है कि यहाँ से मैंने एंट्री ली है और सेल की सूरत में इसको नीचे जाने पे मुझे प्रॉफिट होगा। अब टीपी जो लिखा है वो मैंने नीचे लिखा है, दैट इज द 221। अब 261 से 221 तक जब मार्केट जाती है तो ये कितना डिस्टेंस
तय करेगी, ये कितना ट्रेवल करेगी, तो ये 40 पिप का ट्रेवल करेगी। क्यों कि मैं जब 61 में से 21 माइनस करता हूँ तो ये 40 पिप का डिफरेंस जो है वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि मार्केट में जो मैंने अपना टेक प्रॉफिट रखा है वो 40 पिप्स का रखा है। अगर मैं एसएल की बात करता हूँ तो पहले एग्जांपल में एसएल जो है दैट इज द 276, ये 276 261 से ऊपर रखा जाएगा क्योंकि सेल की एंट्री है, तो सेल की एंट्री में हमेशा एसएल जो है वो ऊपर रखा जाता है। ये आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि एसएल टीपी जो है सेल की सूरत में कैसे रखा जाता है और बाय की सूरत में कैसे रखा जाता है। फिलहाल आप इसको समझिए कि पिप का डिफरेंस जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो हमने अपनी एंट्री पॉइंट से एसएल की एंट्री पॉइंट को माइनस कर देना है, या एसएल की एंट्री पॉइंट से एंट्री पॉइंट को माइनस कर देना है, दोनों का डिफरेंस जो है वो मेरे पास 15 पिप का होगा। तो इस तरीके से हम पिप की कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम गोल्ड की सूरत में देखें बाय करते हैं तो गोल्ड में एंट्री पॉइंट जो है ये 1687.30 लिखा हुआ है। यहाँ पे पांचवा डिजिट जो है मेरा 1 2 3 4, डेसिमल को मैंने इग्नोर किया तो फिफ्थ डिजिट जो मेरा है वो 3 बनता है। यहाँ तक मैंने पिप की कैलकुलेशन करनी है, जीरो को मैंने इग्नोर कर देना है। अब 3 और 7, अब ये 73 है, यहाँ पे 87, अब 87 में से 91 का डिफरेंस मैं लूंगा तो ये मेरे पास 4 बनेगा, और 3 का 3 के साथ डिफरेंस लूंगा तो ये 0 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान जो मैंने अपना टेक प्रॉफिट रखा है, यानी कि एंट्री पॉइंट से टेक प्रॉफिट जो मेरा गोल्ड का है दैट इज द 40 पिप्स, और इसी तरह एसएल जो है वो मेरा 15 पिप्स का है, और इसी तरह ये एग्जांपल्स मैंने मजीद आपको दी हुई हैं। तो इस तरह आप पिप को जो है वो आपने करना कुछ नहीं होता, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा होता है, लेकिन एज अ नॉलेज के तौर पे आपको पता होना चाहिए फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी में कि पिप और पिपट जो है इसको हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है, और पिप की एग्जांपल, पिप की तारीफ क्या होती है, और पिप को क्या इसको कैसे हम पिपट के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दोनों के दरमियान जो है फर्क आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद आपको मजीद फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में इंशाल्लाह बताते हैं, आगाह करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।